दो जाल, मतलब दो खारा है। ये पहला खारा ये है और दूसरा ये है, ठीक। तीसरा हमारे पास जाल, अब यहाँ पर जाल है हमारे पास, एक जाल ये है, इसको निकाले, दूसरा ये है और तीसरा जाल ये है। अब इनमें मैं बता दूं, दो ये जो जाल है, एक और दो, ये बड़े भोग के दोनों जाल हैं और सब हमारे पास 6 अंगुला जाल है। ये छोटा भोग का है। छोटा भोग यानी मैं आपको बताया था लगभग इसकी हाइट जो होगी तालाब की डेप्थ के हिसाब से, तो लगभग हमें ये मिल जाएगा 8 से 9 फीट के आसपास, 7 8 9 के बीच में जो भी, और इसका जस्ट डबल ये दोनों जाल। तो इस तरीके से ये हमारे पास जाल है। अब मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि तालाब हमारे पास ये पूरा बड़ा सा तालाब है। हम कल इस पार्ट कवर किए थे और वो फ्रंट में उस पार्ट कवर किए थे, प्लस ये बीच वाला हिस्सा को, उस साइड वाला हिस्सा कवर किए थे। आज हमें कवर करना है ये वाला लास्ट का जो पार्ट है पूरा, ये शुरू से इस साइड से लेकर के वो लास्ट में वहाँ घाट बना हुआ है तालाब में, पीपल का पेड़ है, वहाँ तक का हमें पूरा पार्ट कवर करना है। उससे पहले हमारे पास एक हमारे मित्र हैं लल्ला, यह हमारा गाइड, मतलब हमारे हेल्प में रहेगा। हम यहाँ पर शिकार करेंगे। आज का जो हमें मछली पकड़ने का टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 kg, यानी कि हमें 35 से 40 किलो के आसपास मछली पकड़ना है। तो हम सबसे पहले वो पूरे एरिया को कवर करेंगे और कुछ हिस्सा बीच का, तो दो जाल उस पूरे एरिया को कवर करने में लगे, और प्लस बीच वाला हिस्सा जो है तो एक जाल हम लगा लेंगे, एक ऐसे बाद में फिर उसको कवर कर लेंगे। हमें जिस तरीके से शिकार हो रहा है उस हिसाब से देखेंगे। तो ये हमारी प्रॉपर प्लानिंग हुई और गाइडलाइंस आपके लिए। लास्ट में आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा शिकार होने के बाद कि हमें और कौन कौन सी चीज़ों की। ये जाल को हम बीच में लगा रहे हैं, वही जाल है जो बड़ा भोग का है, 6 अंगुल जाल है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये जाल कौन सा है, कितने नंबर का है। तो ये हमारा जाल 6 अंगुल है। 6 अंगुल नंबर जो होता है, तो ये जाल अलग अलग हिसाब से मिलता है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा डिटेल में। जब फिर से जाल बनाऊंगा तो वहाँ पर एकदम डिटेल से पूरी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि आप इस तरीके से में नहीं समझ पाएंगे। बताएंगे लेकिन वो जाल के दुकानदार जो है वो आपको कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना सकते हैं, चूतिया बना सकते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना, जो हम बताएं उसी जाल को ही परचेज करना आप, ताकि कभी भी फ्यूचर में कहीं भी आप शिकार करने जा रहे हैं तो उसको आप आसानी से परचेज करके शिकार कर पाएँ। तो ये जाल हमारा पड़ रहा है, वही पूरा लास्ट में जितना होगा पूरा जाल को जाने देंगे। और इस तरीके, अब देखो जाल दो तरीके से हम छोड़ते हैं। नंबर एक, खुद से एक तरफ की सराई जो है वो ज़मीन के अंदर इंसेक्ट करके, यानी कि अंदर डाल करके सराई को। और दूसरा जो तरीका है हमारे पास कि एक को पकड़ा दिया और हम छोड़ते जा रहे हैं, वो अपने खींचता हुआ ले जा रहा है, ये दूसरा तरीका। तो ये दोनों तरीकों के बारे में आपको पता चला, और आप किस तरीके से जाल डालते हैं और शिकार करने की प्लानिंग क्या किस तरीके से करते हैं, क्या इसके बारे में आपको नॉलेज थी या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताएं। और जो भी जानकारी लेना हो तो मुझसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वेल, जब ये जाल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम दूसरे जाल को रिवील करेंगे, यानी उसको दूसरे जाल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना। ये जाल हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है, हम पूरे जाल को डाल दिए। अब इसमें जो लास्ट सिरा, मैंने आपको बार बार इसका बताया कि लास्ट सिरे को हमेशा अच्छे से अंदर ज़मीन पे, मतलब अंदर इंटर करना है, गाड़ना है ज़मीन में, मिट्टी में। ठीक है, बस लल्ला। ठीक है, अब
इतना जरूर ध्यान दें, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दें कि जाल को जब भी ज़मीन के अंदर डालें तो जाल बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए कि एकदम टाइट हो, टाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मजबूती से गड़ा भी नहीं होना चाहिए, इतना गड़ा हो आसानी से, ताकि अगर हम एक सिरा से दूसरे सिरा खींच रहे हैं तो जाल आसानी से आ भी जाए, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर गाइड हुआ। और अब हमें जाना है ये वाले एरिया को, लास्ट में मतलब किनारे वाला एरिया को पूरा कवर करेंगे। अभी दो जाल लगाएंगे ये वाले हिस्से से, यहाँ से लेकर के और पूरा लास्ट में वो वाला हिस्सा पूरा कवर करेंगे। तो अब चलते पहले वो वाले, ये वाला जाल लेते हैं, इस जाल में जितना कवर होगा तो होगा, नहीं तो फिर दूसरे जाल को अटैच करेंगे वो वाला लेकर। यह हमारा छोटा भोग का जाल है, ठीक है, जाल हमारा छोटा भोग है, ठीक है। तो हम इसको इस साइड कवर करेंगे, वहाँ पर हमारा मेन टारगेट है मछली पकड़ने का। उस एरिया को कवर करने के लिए वहाँ पर मैं आपको लास्ट में गाइड करूँगा, बताऊँगा प्रॉपर कि क्या क्यों वो रीजन हमारा टारगेट बना। और आप जब मछली पकड़ते हैं तो आप जो भी प्लानिंग करते हैं तो आप अपनी प्लानिंग के बारे में मुझे भी बताएं, ताकि मैं उस प्लानिंग के बारे में जान सकूं कि हाँ आप भी मछली पकड़ना जानते हैं और सही तरीका भी है या नहीं। चलो चलते आगे। अब ये जाल को हम एकदम किनारे से कवर कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ये जाल को यहाँ पर लगा रहे हैं। इसी तरीके से आपको जाल लगाना है, किनारा छूटना ना चाहिए। अगर किनारे कहीं भी कचरा या झांकर हो तो जितना ज़्यादा हो सके इससे बचे कि जाल में फंसे ना। अब इस तरीके से हम ये पूरा हिस्सा को कवर करेंगे इस जाल से, और जाल को कवर करने के बाद यहाँ पर उसकाएंगे मछलियों को, उसकाने के बाद पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये पूरा जाल लगाते हैं, फिर उसके बाद अगर जाल कम पड़ रहा है तो दूसरे जाल को हम ऐड करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हमारा जाल कंप्लीट हो रहा है, यानी अभी हमारा काफ़ी हिस्सा वो वाला कवर करने को बाकी है। तो हम क्या करेंगे, इसी में दूसरा जाल ऐड करेंगे। अब इसको ऐड कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से सरपौंदीदार गीठा लगाएंगे, ठीक है। ये अब यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, हमारे दूसरा जो नया जाल बनाए थे बड़ा भोग का, वो वाला जाल हमारे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान दें शुरू में ये वाले हिस्से को हमें अच्छे से छुटाना होता है, ये जब तक ये नहीं छूटेगा तब तक ये जाल हम आगे नहीं ले जा पा रहे, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर करेंगे, सही तरीके से छुटाएंगे, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। ज़्यादा फोर्स नहीं करना, अगर जाल फंसा हुआ तो उसको अच्छे से छुटा लें, जाल फंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर मान लो ये नीचे वाला हिस्सा अभी फंसा है, तो हम इसको छुटाएंगे। जब तक ये वाला पार्ट पूरी तरीके से अच्छे से नहीं निकल रहा है तब तक जाल आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपका ये गाइडेंस है, आपको समझना होगा ये पार्ट को। और जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट आपको समझना हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम ये चलते हैं जाल लेकर के और आगे बढ़ते। ये जाल हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, वहीं से उस एरिया से लेकर के यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया लगभग, ये हमारा किनारा आ रहा है। अब इसको सराई को अंदर फिर मिट्टी के अंदर गाड़ेंगे, गाड़ने के बाद यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे उसकाने के लिए, मछलियों को उसकाएंगे, फिर उसके बाद आगे जो मछलियाँ फंसेंगी उनको छुटाएंगे। ये मछलियाँ जा रही हैं यहाँ पर, ये जा रही है। ये बड़ी एक मछली यहाँ से निकल गई, वो जाल में टकराई, ये एक जा रही टकराई जाल में। यहाँ पर दिख रहा है ना मछली किस तरीके से जाल में टकरा रही। अगर हम जाएंगे जैसे जैसे वो जाल में टकराएगी, तो इनको हम कायदे से अच्छे से उसकाते हैं।
ये जो बीच में जाल है यहीं तक हम उसका है पूरा, उस साइड बचा हुआ है। रीज़न अभी हम नहीं उसकाएंगे। इसका रीज़न क्या है, मछली जाल में ऑलरेडी फंस चुकी है काफ़ी। तो पहले हम जाल को फ्री कर लेंगे, खाली कर लेंगे, उसके बाद फिर से उसकाएंगे ताकि ये मछलियाँ जो है हम आसानी से कवर कर पाएँ। नहीं मछली फंसी हुई है, जाल खाली नहीं, ऑलरेडी ये मछली जितनी भी है वो निकल जाएंगी। तो हमें ये काम कर लेना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, जाकर ये जाल में जितनी भी मछलियाँ फंसी हुई हैं उनको निकालते हैं। फिर बाद में ये वाला पार्ट को फिर से उसकाएंगे और ये भी पूरा जाल को उसकाएं। तो यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ हैं पहले एक बार छुटाएंगे, फिर उसके बाद आगे हम प्रोसेस में लेंगे। तो आई होप आपको मेरा गाइडेंस पसंद हो। अगर गाइडलाइन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मैं बहुत सी जानकारी और इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा। तो लगभग जितने भी हमारे पास जाल है, यानी 3 जाल है, तीनों को अच्छे से हम जितनी भी मछलियाँ छुटा लेंगे, फिर उसके बाद आगे वो प्रोसेस देंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम जाल के उसी किनारे पर पहुंच चुके हैं जहां पर जाल हम पहला लगा है, बांधे हैं। यहाँ पर देखते हैं मछली फंसी है क्या है, अगर फंसी है तो निकालते हैं। यहाँ से मछली छूट गई है तो इस जाल को हम फिर से प्रॉपर उसी फॉर्म में सही करेंगे। आगे चलते हैं। यह हमारी इस जाल की पहली मछली है, आज की पहली मछली। ये मछली बहुत ज़ोर से फंस चुकी है। तो इसको छुटाने के लिए हमें फंदे को निकालना होगा। जाल फंसा हुआ जो है तो इसको हम फिर से नीट एंड क्लीन करेंगे, सही करेंगे। ये हमारा जाल यहाँ से सही हो चुका है। इसी तरीके से अब आगे जितनी भी है मछली तो सभी को छुटाते जाएंगे। फिर ये जाल हमारा सही हो जाएगा तो आगे फिर दूसरी मछली दोबारा उसकाएंगे। ये मछली थोड़ा बड़ी है, लगभग कितनी है ये आप हमें अपने अंदाज़ा और एक्सपीरियंस से कमेंट में बताएं। कोई भी कितनी भी बड़ी मछली है, अगर आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो मछली कभी भी नहीं पकड़ सकते। पकड़ना तो दूर, टच भी नहीं कर सकते। तो आपको कॉन्फिडेंस बरकरार रखना और मछली को आराम से पकड़ना है। यहाँ से एक मछली निकल चुकी है, छूट गई। अब ये मछली अगर इसको थोड़ा सा और लेट करते तो ये मछली मरने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये गल्फर इसका बंद है। जब तक मछली गल्फर बंद रहेगा तो इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगना मरने में। अगर गल्फर खुला है तो इसका लगभग काफ़ी टाइम चल जाएगी। अब ये डिपेंड करता है वहाँ का जो मानसून है, टेम्परेचर है किस लेवल का है, उसके हिसाब से मछली ज़िंदा रहती है।